गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है, तो उसके लिए मैं आपको तैयार करवा रहा हूं। इसमें 2+3, इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले सर्किल क्या होता है? एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस रखने वाले पॉइंट का लोकस जो होता है वो सर्किल कहलाता है। ये जो मिडिल पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम सेंटर। ये जो होती है वो होती है हमारी सरकमफेरेंस, और सेंटर से लेके और सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस। आप जैसे कि जानते हैं। और डायमीटर और रेडियस में अंतर क्या होता है? डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, अब आता है सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। सबसे पहले बात करते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल की। देखिए डायग्राम से समझो, अगर एक पॉइंट से लेके घूमा और दूसरे पॉइंट पे आ गया, उसी पॉइंट पे आ गया, तो जो मैंने डिस्टेंस कवर करी वो हुआ सरकमफेरेंस, या फिर मैं कह सकता हूं किसी सर्किल का पेरीमीटर। ये भी क्या होगा? सरकमफेरेंस। इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, नेक्स्ट बात आई एरिया। अब एरिया क्या हुआ? जैसा पूरा अंदर कवर किया, जैसे ये वाला, ठीक है, पूरा मैं कवर करूंगा तो इसका फॉर्मूला होगा πr²। ठीक है, आपको दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड सरकमफेरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है और क्या मांग रहा है। तो सबसे पहले आपको रेडियस दी हुई है 3.5, एरिया और सरकमफेरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया का होता है πr²। तो धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या माना? सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr, तो इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3.5। जब तक आपसे ना बोले रेडियस की वैल्यू, जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 नहीं लेनी है, 22/7 ही लेनी है। 7 से 3.5 काटूंगा 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं एरिया निकालूंगा। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, वैल्यू पुट की, 7 को 0.5 से काटा, ये आंसर आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट बात, अगर सरकमफेरेंस पूछे तो सेंटीमीटर या फिर मीटर में आएगा, अगर आपसे एरिया पूछे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। इस गलती को मत करना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बच्चों पहले क्या दे रखा था? रेडियस दे रखा था और हमसे सरकमफेरेंस पूछ रखा था। अब हमको सरकमफेरेंस दे रखा है, उससे हम रेडियस निकालेंगे और जैसे ही रेडियस आ जाएगी हम निकालेंगे एरिया। तो सरकमफेरेंस के बराबर मैंने 2πr रख दिया। सरकमफेरेंस हमको 44 दे रखा है, तो 44 बराबर 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैंने आर निकाल दिया। अब मैं इन सबको उधर ट्रांसपोज करूंगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से ये कट जाएगा, तो केवल 7 सेंटीमीटर बचेगा। अब मैं एरिया निकालूंगा। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, क्या आया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील ऑफ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस इन 100 रिवॉल्यूशन, फाइंड द रेडियस। बच्चों देखो, यहाँ पे वो 100 रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है, मीन्स कोई स्कूटर का पहिया है वो 100 रिवॉल्यूशन कवर कर रहा है और 88 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसके एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस आ रहा है। एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस हुआ उतना ही उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। डिस्टेंस कितनी है? 88, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने? 100। ठीक है, अब ये जो होगा वो होगा सरकमफेरेंस के बराबर, तो सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी है? 2πr, तो 2πr बराबर 88/100। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू मुझे निकालनी है। इन सब के वैल्यू को मैंने ट्रांसपोज किया तो आर की वैल्यू देखिए क्या आएगी? 22 से मैं 88 कोड दूंगा और ये 2 से भी कट जाएगा, तो देखते हैं आर की वैल्यू क्या आएगी। आर की वैल्यू आएगी 14/100 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलता हूं
तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 14 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास फील्ड इज 35 मीटर, देयर इज 7 मीटर वाइड अराउंड रैम्प इट। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रैम्प। ठीक है, सबसे पहले देखो ये 35 का है और ये जो है वो 7 इधर दूर है। तो देखो ये 35 और ये 7, ये कितना हो जाएगा 42। यही मैंने समझाने की कोशिश की है, 35 और 7 42। आगे बढ़ते हैं। इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अगर बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर मानते हैं, छोटे वाले की रेडियस हम स्मॉल आर मानते हैं, तो देखिए पाई में कॉमन ले लूंगा। पाई जैसे कॉमन लिया तो ये अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करने पर पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 42 का स्क्वायर और स्मॉल आर हो गया 35 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे सॉल्व करने से अच्छा है मैं इसका a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूं। मैंने जैसे फॉर्मूला लगाया तो एक बार तो हो जाएगा माइनस, एक बार हो जाएगा प्लस। तो जैसे सॉल्व करूंगा तो ये तो आएगा 7 और ये आ जाएगा 77। दोनों को इधर लिखा, 7 इधर जाएगा और 77 इधर जाएगा। वो मैंने वैसे ही लिख दिया है, ऐसा मत कंफ्यूज होना कि ये इधर इधर क्यों लिखा। अब मैं 7 से 7 काट दूंगा, 22 को 77 से मल्टीप्लाई किया तो 1386 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझो। दो सर्किल दे रखे हैं, उनकी रेडियस भी दे रखी है 19 और 9 की। ठीक है, अब हमको क्या बोल रखा है कि एक ऐसा सर्किल का हमको कंस्ट्रक्शन करनी है जिसका जो रेडियस है, जिसकी सर्कमफेरेंस है वो दोनों सर्किल के सर्कमफेरेंस के बराबर है। मीन्स अगर हम बड़ा सर्किल बनाते हैं तो छोटे वाले के दोनों का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को मैं फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा। करते हैं अप्लाई। यहाँ पे लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू द सर्किल, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। ये तो हमसे बोल रहा था कि जो बड़े वाले की सर्कमफेरेंस है वो छोटे वाले के सर्कमफेरेंस के टोटल के बराबर है। अब देखिए मैं 2 पाई कॉमन ले सकता हूं। जैसे मैंने 2 पाई कॉमन लिया तो इधर बचा 19 प्लस 9। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 19 प्लस 9, और 19 प्लस 9 करता हूं तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया आप सबके। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल। क्या कह रहा है कि दो की रेडियस दे रखी है, अब दोनों सर्किल के एरिया को हमको टोटल करना है। इस एरिया को हमको बड़े वाले जो सर्किल है उसके एरिया के बराबर करना है। ठीक है, तो वही आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्किल। मैं रखूंगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों के एरिया का टोटल किया और इसके एरिया के बराबर कर दिया। पाई कॉमन लूंगा, जैसे ही पाई कॉमन लिया तो पाई से पाई कट जाएगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर, इधर बचा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आपको पता है 8 स्क्वायर 64 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है। दोनों का टोटल करूंगा कितना आ जाएगा 100। आर स्क्वायर इक्वल टू 100 आएगा तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 10 आएगा, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं हो सकती रेडियस, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक अब है लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। तो बच्चों देखो आर्क की बात करते हैं, जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है यहां से लेके यहां तक का, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। इसकी हम डेफिनेशन कैसे समझेंगे कि अगर सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है तो इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक की जो लेंथ होती है उसे क्या बोलेंगे हम आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब बात आई सेक्टर की। सेक्टर जैसे हम जानते हैं एक पिज्जा की स्लाइड होती है ना, तो ये वाला जो होता है वो होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस और इनके बीच वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा सेक्टर। इसी तरह सेगमेंट, अगर मान लो एक पॉइंट लिया दूसरा पॉइंट लिया, इन दोनों को मिला दिया
तो एक तरफ तो आएगा छोटा वाला एरिया और एक तरफ आएगा बड़ा वाला एरिया। तो छोटे वाले एरिया को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले एरिया को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, एक एक को डिटेल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेंथ ऑफ आर्क मैंने बताया था यहां से लेके यहां तक की, अगर मान लो कि थीटा है, जो लेंथ ऑफ आर्क एल बना रहा है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला याद रहेगा आप सबको। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों समझो, ये पिज्जा की स्लाइड जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझो इसमें और उसमें क्या अंतर था, उसमें केवल 2 पाई आर था, इसमें पाई आर स्क्वायर था। क्योंकि लेंथ थी तो लेंथ होगी सर्कमफेरेंस में से, इसलिए 2 पाई आर किया, और इसमें है एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और सेगमेंट आपको ग्रीन पार्ट में दिख रहा होगा, जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। समझ में आ गया। तो इस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर मींस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। तो हम देख लेते हैं, रेडियस क्या दे रखी है, एंगल क्या दे रखा है। रेडियस है 6 और एंगल है 60 डिग्री। तो कुछ मत करो, फॉर्मूला लगा दो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 60 और आर की वैल्यू है हमारा 6। रखते हैं वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6। देखो बच्चों 60 से 360 कटेगा 6 टाइम, और इस 6 से ये 6 कट जाएगा, अब बचेगा 22 इंटू 6/7। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आया क्योंकि एरिया है, अगर लेंथ ऑफ आर्क होता तो सेंटीमीटर आता। ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। बेटा क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्किल हुआ, तो इसको अगर मैं 4 पार्ट्स में कर दूंगा तो ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा क्वाड्रेंट। तो आपके लिए याद रखने वाली चीज क्या है, क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसमें ओरिजिन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो क्वाड्रेंट वही तो हुआ। क्वाड्रेंट में अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90। तो जैसे ही क्वाड्रेंट आए तो आप समझ जाना एंगल मुझे कितना लेना है, 90 डिग्री। शुरू करते हैं। 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस दे रखा है 22। अब मैं रेडियस की वैल्यू यहां से स्टार्ट करता हूं। आर की वैल्यू आई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही आर की वैल्यू आ गई, अब मैं देखता हूं एंगल 90 हो गया। फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मींस एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। काट के देखिए क्या कटेगा, 90 से 360 कट जाएगा 4 टाइम्स, और 7 से 7 कट जाएगा। अब देखते हैं क्या आएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर सिंपल तो नहीं है। बेटा अगर आप इसको सिंपल नहीं बोलोगे तो अगले क्वेश्चनों को क्या बोलोगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। बच्चों मिनट हैंड की मैं बात करता हूं, मिनट की सुई की बात करता हूं। मिनट की सुई क्या होती है, जो बड़ी वाली सुई होती है ना, वो वाली। अब आप इसका चक्कर देखिए, ये एक चक्कर जो है वो कितने मिनट में कवर करता है। किसी का आंसर आया 60 सेकंड। नो बच्चों, जो सेकंड है, सेकंड वाली सुई करती है 60 सेकंड में तो एक चक्कर। जो मिनट है, ऐसा मान लो 3:05 हुआ, अब वो 5 पे जो आएगी वापस से 5:05, तो 4:05 पे ही तो होगी, मीन्स 1 घंटा निकल गया। तो 1 घंटा मीन्स 60 मिनट कवर हो गए। 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करती है, तो 60 डिग्री में 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट में वो कितना कवर कर जाएगी, 6 डिग्री।
ठीक है, जब 1 मिनट में 6 डिग्री करेगी, 2 मिनट में 12 डिग्री करेगी, 3 मिनट में 18 करेगी, तो 60 में कितना कर जाएगी 360। तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री कर रही है, तो इसी तरह 5 मिनट में कितना कर जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है एरिया, एरिया मीन्स एरिया सेक्टर। फॉर्मूला लगाऊंगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14। देखिए क्या कट रहा है, 30 से 360 कट जाएगा 12 बार, 7 से 7 कट जाएगा ये 2। और देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 154 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप सभी के। नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major segment. ठीक है, अब हमको एंगल दे रखा है 90 डिग्री का और रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, माइनर सेगमेंट निकालेंगे। माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम आ गया। अब पहले तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के दिखाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर, पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3.14 लेनी है, तो मैंने 3.14 ली। रेडियस हो गई 10 इंटू 10। इसको सॉल्व किया तो बेटा एरिया आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आया, ये सेगमेंट नहीं आया। अब ये सेगमेंट तो हमको पता है, देखो ये वाला है, ये कब आएगा, जब मैं इसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस करूंगा। अब 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आया कहां से, ये आया इस ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बोल लो, या फिर मैं जो अब निकालूंगा वो देख लो। चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, मींस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो फॉर्मूला है एरिया का वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है इसका 10 और हाइट भी कितनी है 10, 2 से 10 कट जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया, ये आ गया दोनों का माइनस 78.5 माइनस 50, दोनों को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली चीज आ गई, देखो ये वाली चीज आ गई। अब वो पूछ रहा है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, पूरा सर्किल का एरिया लेना है, उसमें से ये वाली चीज माइनस कर देनी है। तो मैंने किया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5 कर दूंगा, पाई की वैल्यू 22.7 या फिर 3.14 ले लो, इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व किया तो 314 माइनस 28.5, इसको सॉल्व किया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए दिमाग लगाना है, मेजर सेगमेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तीनों चीज पूछ ली तो मीन्स तीनों फॉर्मूले याद होंगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector and area of segment formed by corresponding chord. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों फॉर्मूले लगेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो शुरू करते हैं। हमारा r है 21, थीटा है 360। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू रखी 60 अपॉन 360, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 21। काट के देखिए क्या क्या कट रहा है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमारा एक क्वेश्चन तो हो गया। अगर ये 3 नंबर का आता है तो 1 नंबर हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड आ गया एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। सेकंड का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21 रखिए। काट के देखिए, अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो इसका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन करके देखो, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप एग्जाम में गलत कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आया एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू रख दीजिए। ये तो वैल्यू मैं वापस से सॉल्व नहीं करूंगा, ये तो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 231। तो मैंने आगे किया 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21, और साइन 60 कितना होगा √3/2, तो मैंने √3/2 लिख दिया। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। समझ में आ गया होगा आप सभी के। नेक्स्ट
A chord of circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. बच्चों आपको क्या कह रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक जो कंसेप्ट है और जिसकी वजह से आप पूरी साल परेशान रही वो क्या है, 120 डिग्री आ गया और साइन 120 की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो हम शुरू करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हमको r दे रखा है 12 और थीटा दे रखा है 120। अब हमको एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब मुझे पता है मैं साइन 120 की वैल्यू नहीं जानता, तो बेटा 11th में एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला आएगा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसी को लिखते हैं यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो मैंने फॉर्मूले बताया साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा है, तो अब समझिए 2 थीटा का यहाँ पे हो गया थीटा, तो अगर एक थीटा होगा तो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी की वजह से यह फॉर्मूला बनता है। तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। अब आप 120 रख सकते हो थीटा की वैल्यू, जैसे मैंने वैल्यू रखी थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 इंटू 3.14। क्यों ली, क्योंकि दी हुई थी 3.14 लेनी है। आर की वैल्यू 12 इंटू 12 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 2 का 2 साइन 120 अपॉन 2 कॉस 120 अपॉन 2। 120 अपॉन 2 कितना हो गया 60 और कॉस भी कितना हो गया 60। रखते हैं वैल्यू, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 150.72 माइनस 1/2 12 इंटू 12 इंटू 2 इंटू साइन 60 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, नहीं होती है। इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 150.72 माइनस 36√3, और अगर पॉइंटों में दे रखा है √3 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 से, तो आंसर आ जाएगा 62.28। तो 150.72 में से 62.28 को माइनस करके देखना क्या आंसर आता है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ABC a quadrant of circle of radius 14 cm and semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. बच्चों ये रहा, हमारी प्रॉब्लम थी या नहीं थी, ये पूरे साल थी ना, तो इसी वजह से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पे BAC राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC ये रहा, ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। जैसे हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB क्या है 14 और AC भी क्या है 14, तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 14√2। तो ये तो हो गया हमारा डायमीटर, जो हमारा ये सेमी सर्कल है इसका ये डायमीटर है। मैं रेडियस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 7√2। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डायमीटर का आधा हो जाता है, तो रेडियस हो जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। अब बेटा मैं इसको एक और चीज मान रहा हूं, BPCQB। देखो ये P पॉइंट मान रहा हूं और ये Q पॉइंट मान रहा हूं, तो BPCQB हमको एरिया निकालना है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है मैं पूरा जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकाल दूंगा, उसमें से ये जो सेगमेंट का एरिया है वो माइनस कर दूंगा। समझ में आ गया, वापस से समझा देता हूँ। मैं पूरा सेमी सर्कल निकाल दूंगा, उसमें से जो ये वाला पार्ट है अगर वो हटा देता हूँ तो शेडेड पोर्शन आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से निकालूंगा। पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा और उसमें से मैं एरिया ऑफ सेगमेंट को माइनस कर दूंगा। करते हैं, जो मैंने समझाया कि सेमी सर्कल निकाला, सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट को माइनस कर दिया, तो सेमी सर्कल की तो वैल्यू क्या आ गई बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और आर की वैल्यू कितनी है 7√2,
तो मैंने यहाँ पे रखा। मैं इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 से भी निकाल सकता हूँ, और थीटा अपॉन 360 इंटू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने थीटा की वैल्यू कितनी रख दी, 180। तो आप उस तरीके से कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे आया एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 और साइन 90। बेटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको मैंने सॉल्व किया, 1 सेकेंड, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखते हैं कितना आएगा। इसका आंसर आएगा, ये काटा 2 बार, और 22.7 इंटू 98। इसको सॉल्व कर देते हैं। 98 1 अपॉन 4 22.7, ये आ गया 196 माइनस 98, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 154। ये तो इसको आया, माइनस 154 ये भी आया, और ये 98। तो 154 से 154 कट जाएगा, बचेगा क्या, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इन द गिवन फिगर AB is a diameter, AC 6 centimeter, BC 8 centimeter. Find the area of shaded parts. देखो बेटा, ये हमको ट्राइंगल दे रखा है, इसमें ACB दे रखा है, और AB जो है वो हमारा डायमीटर है। अब आप बताइए, कोई डायमीटर जो होता है वो कितना एंगल बनाता है ऊपर, बताइए। डायमीटर कितना एंगल बनाता है बच्चों, 90 डिग्री बनाता है, नहीं बनाता। जिससे हमने पता लगाया जो एंगल ACB है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम क्या करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया निकाल देंगे, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाला। सबसे पहले AB की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले देखूँ तो सही डायमीटर कितना है। तो डायमीटर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चूंकि 90 था तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 36 प्लस 64 कितना हो गया, 100। जब AB स्क्वायर इक्वल टू 100 होगा तो AB कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। जब AB 10 है तो मतलब डायमीटर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब डायमीटर आ गया तो रेडियस भी आ गई। रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें कि डायमीटर 10 था, रेडियस कैसे आ गई, रेडियस तो आएगी ही सही। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 5 इंटू 5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 78.57। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का माइनस करेंगे। ट्राइंगल का एरिया कितना होगा बताओ, 1/2 हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 8। क्योंकि 90 डिग्री है तो किसी को बेस मान सकते हैं, किसी को भी हाइट मान सकते हैं, बस हाइपोटेनियस को नहीं मान सकते। तो 6 इंटू 8, 8 6 48, 48 का आधा हो जाएगा 24। अब मैं माइनस कर दूंगा, 78.57 माइनस 24, तो आंसर आ जाएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आप सभी के। ठीक है, और हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर टेकिंग ईच साइड एज डायमीटर, सेमी सर्किल इज ड्रॉन। देखिए आपका फेवरेट क्वेश्चन ये रहा, है या नहीं है, याद आ गया। तो बेटा मैं इसको मान रहा हूँ फर्स्ट, ये मान रहा हूँ सेकेंड, ये हुआ थर्ड, और ये हुआ फोर्थ। ये हमारे एरिया हो गए जो हमारे अनशेडेड है ना वो। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट और 3 को निकालना है, मुझे फर्स्ट और थर्ड का एरिया निकालना है। फर्स्ट और थर्ड का एरिया कैसे निकलेगा समझो। अगर मैं पूरे स्क्वायर में से इस वाली चीज को और इस वाली चीज को माइनस कर दूं, समझो वापस, ये हुआ 4। मैं पूरे स्क्वायर में से ये वाली चीज और ये वाली चीज माइनस कर दूं तो क्या फर्स्ट और थर्ड बचेगा, बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड ही बचेगा। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOD और एरिया ऑफ सेमी सर्कल BOC। आप इसको देखिए, जो मैंने बना रखा है उसको निकालना है। एरिया ऑफ ABCD मीन्स 10 का स्क्वायर, क्योंकि साइड कितनी देखिए 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2। आपको पता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। पाई की वैल्यू में 3.14 लूंगा
और आर की वैल्यू 5 लूंगा। 5 क्यों लूंगा बच्चों, देखो ये हमारा डायमीटर है, ये वाला ये हमारा डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसको और इसको टोटल करके देखेंगे तो आ जाएगा 78.5। जब मैं 100 में से 78.5 को माइनस करूंगा, देखते हैं कितना आएगा, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया फर्स्ट और थर्ड का एरिया। अब आपको इसी तरीके से निकालना है सेकंड और फोर्थ का। बच्चों सेकंड और फोर्थ के लिए बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है वही हमारा सेकंड और फोर्थ भी आएगा। देखते हैं, तो सेकंड और फोर्थ का भी क्या आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ गए। अब आप वापस से समझो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या था, अनशेडेड पार्ट था। अब ये हमारे पास आ चुका है। अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को ही माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, जो हमारा ब्लू ब्लू दिख रहा है वो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने इसीलिए निकाला था ताकि मैं स्क्वायर में से माइनस कर सकूं। मैंने माइनस किया तो ये आएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स। एरिया ऑफ ABCD क्या है, 10 का स्क्वायर आप सभी को पता है 10 साइड है तो साइड स्क्वायर होता है, माइनस 21.5 तो ये रहा और 21.5 ये रहा, दोनों को जोड़ के माइनस किया तो ये आया 100 माइनस 43। तो इन दोनों को और माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपके सबसे टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू बच्चों।